नमस्कार। जन जन की बात यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। क्या आपने कभी सुना है कि एक सिटिंग मिनिस्टर जो कभी सरकार चला रहा था या सरकार में है, वो अब असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी करना चाहते हैं? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ग्रामीण कार्य मंत्री जो थे अशोक चौधरी, जो पिछली सरकार में मंत्री थे और उनका नाम असिस्टेंट प्रोफेसर की लिस्ट में सामने आया था। लेकिन अब उनकी ज्वाइनिंग पर रोक लगा दिया गया है। तो इसमें जो रोक लगाने का जो मामला है, उसमें जो नेम डिस्क्रिपेंसी का जो खबर है वो सामने आया है, या अब उसमें पीएचडी विवाद भी है। आइए इस पूरे खबर को जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और दरअसल इसके पीछे की क्या घटना है जिसकी वजह से रोक लगा दिया गया है। तो सबसे पहले मामला को समझते हैं। दरअसल पिछले साल जून के महीने में बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन यानी कि BSUSC ने असिस्टेंट प्रोफेसरों का रिजल्ट निकाला था, जिसमें पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र विभाग में मंत्री हैं अशोक चौधरी, उनका चयन किया गया था और कुल 274 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे। लेकिन जब फाइनल ज्वाइनिंग लिस्ट आया है तो उसमें से मंत्री जी का नाम अशोक चौधरी जी के नाम पे एक तरह से वेटिंग लिस्ट में उनका नाम डाल दिया गया है। इसके पीछे दो बड़े तकनीकी पेच फंसे हुए हैं। पहला कारण नाम गड़बड़ी का है, नेम डिस्क्रिप्शंसी का। रिपोर्ट्स के मुताबिक अशोक चौधरी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो है उनका नाम अशोक कुमार दर्ज है, लेकिन उन्होंने जो चुनावी हलफनामा दिया है उसमें उनका नाम अशोक चौधरी लिखा है। अब शिक्षा विभाग का कहना है कि जब तक इस नाम को लेकर स्पष्टता नहीं आती है तब तक ये ज्वाइनिंग नहीं होगी। और दूसरा बड़ा जो कारण बताया जा रहा है पीएचडी डिग्री का जो विवाद है। विपक्ष का जो कहना है कि अशोक चौधरी की जो पीएचडी डिग्री है जो उन्होंने 2002 में मगध यूनिवर्सिटी से ली थी, उसकी जांच होनी चाहिए। कहीं ना कहीं जो पीएचडी का डिग्री है वो भी सवाल के घेरे में है। यूजीसी के 2009 के नियम के अनुसार इस डिग्री की स्क्रूटनी अभी बाकी है। इसी वजह से शिक्षा विभाग ने पूरी तरह फाइल को दोबारा कमीशन को भेजा है। और इसमें आप देखेंगे कि पिछले जो चुनाव हुए थे उस समय तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर ने भी जोर शोर से ये मामला उठाया था। इस मामले पर बिहार की राजनीति काफ़ी गर्म भी हुई। विपक्षी पार्टियों ने, खासकर आरजेडी और कांग्रेस ने लगातार सवाल उठाए। उनका कहना था कि जब वो पहले से मंत्री हैं तो प्रोफेसर की सीट क्यों घेर रहे हैं। वहीं पर जनसुराज और प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि हितों का टकराव बताया जा रहा था। फिलहाल बिहार के शिक्षा मंत्री जो थे उस समय उन्होंने सफाई दी। शिक्षा मंत्री का कहना है कि एक तकनीकी प्रक्रिया है और कमीशन की रिपोर्ट आते ही फैसला लिया जाएगा। दोस्तों, अब बारी आपकी है। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पे? आप क्या एक मंत्री को प्रोफेसर की नौकरी करनी चाहिए या ये सीट किसी बेरोजगार और योग्य उम्मीदवार को मिलनी चाहिए थी? कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी और वीडियो अच्छा लगे तो इस पर अपनी राय दें और कमेंट करके लाइक करें हमारे वीडियो को। और बिहार की छोटी बड़ी हर खबर के लिए आप हमारे चैनल जंजर की बात से जुड़ें यूट्यूब पे, उसको सब्सक्राइब करें। मेरा नाम आशुतोष है। आप मुझे इजाज़त दीजिए। जय बिहार।